मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जपजी साहब में से सुनने के ऊपर गुरु नानक देव जी महाराज की जो चौथी पौड़ी है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक प्रयास करेंगे गुरु कृपा से, गुरु नानक देव जी महाराज के आशीर्वाद से। उसके भावार्थ, जैसे मैंने बार बार कहा कि हम तो निर्गुण लोग हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन ईश्वर दया करके कृपा कर देते हैं, बोलने लगा देते हैं, शब्द दे देते हैं, भाव दे देते हैं। उनकी अपार कृपा है। तो सुनने का कितना बड़ा महात्म है। ये चौथी पौड़ी है। मतलब आप, मुझे नहीं मालूम है कितने लोग इस बात को समझते हैं। जो अभ्यासी लोग भी हैं या जो अमृतधारी लोग भी हैं या जो गुरु से जुड़े हुए लोग भी हैं, वो सुनने के महात्म को किस हद तक समझते हैं मुझे नहीं मालूम। मुझे खुद को भी इस बात का एहसास नहीं था। ये एहसास तो तभी हुआ जब मैंने देखा कि वो बोन मैरो कैंसर का मरीज, नास्तिक आदमी, गुरमुखी उसको समझ में नहीं आती है, गुजराती आदमी है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन जब उसको ले गए स्ट्रेचर पे डाल के, सूरत से ले गए हरिमंदर साहब, अमृतसर साहब, तो उसने कहा फिर मैं सुनता ही हूं, अगर इन लोगों को इतना विश्वास है, अब मैं सुनूंगा। तो उसने अपना ध्यान केंद्रित करके सुना। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। जो मैं बार बार कहता रहता हूं, कुछ लोग समझने की बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो हमने फिल्म में भी ये डाला हुआ है कि गुरबाणी के चमत्कार में कि डॉक्टर आपको कैप्सूल देता है, टैबलेट देता है, और उसमें क्या कंपोजिशन है हमको तो नहीं मालूम होती। वो कहता है इसको खा लो तो बुखार उतर जाएगा, इसको खा लो तो सर दर्द चला जाएगा या जुकाम चला जाएगा, जो भी वो आपको देता है कैप्सूल, कुछ गोलियां देता है। अगर आप ये समझना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या है, फिर तो आपको बहुत साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के बाद आपको उसकी कंपोजिशन तो शायद समझ में आ जाए, इसमें क्या क्या है, पैरासीटामोल में क्या क्या है, क्रोसिन में क्या क्या सॉल्ट डाले हुए हैं, लेकिन वो काम कैसे करता है ये शायद आप फिर भी ना जान पाए। तो ईश्वर का नाम कैसे काम करता है, इसको लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे काम करता है। नहीं भाई, समझ में नहीं आया आज तक किसी की, और समझने के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आदमी उलझ जाता है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि रब एक गुंजलदार पहेली, रब के गोरख तंदा, खोलन लग गया पेच इस दे, काफर हो जाए बंदा। यानी आप लगे रहेंगे, ढूंढने कोशिश करते रहेंगे, और अल्टीमेटली जब आपको कुछ नहीं पकड़ में आएगा तो हो सकता है निराश होकर कई लोग नास्तिक हो जाते हैं कि यार लगता नहीं कुछ है, छोड़ देता है कि भाई कुछ नहीं है। बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आया। तो समझने के चक्कर में अगर हम पड़ गए तो हम उलझ जाएंगे। ये सरेंडर का रास्ता है, समर्पण का रास्ता है, आस्था का, विश्वास का रास्ता है, आत्मसमर्पण का रास्ता है। और मैं अक्सर कहा करता हूं, जिन लोगों को संदेह है, तो भाई आप जरा सोचें कि आप इन महान हस्तियों से, इन गुरुओं से, पीरों से, पैगंबरों से, अवतारों से, महर्षियों से ज्यादा अक्लमंद तो नहीं है, विजनरी नहीं है। हमारी क्या औकात है उनके सामने, तो उनका कहना मान लेना चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। तो सुनने का जो महात्म है, ये चौथी पौड़ी है गुरु नानक देव जी महाराज की, जिसमें सुनने का कितना बड़ा महात्म है। ये अगर हम समझने का प्रयास करें और उससे फिर लाभ उठाएं, सुना करें जितना ज्यादा सुन सकते हैं। चौथी पौड़ी में गुरु साहब फरमाते हैं, सुनिए सरा गुणा की गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राह, सुने हाथ होवे असगाव, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुने सरा गुणा की गाह। गुरु साहब कहते हैं कि ईश्वर के नाम को निरंतर एकाग्रता के साथ सुनते रहने से सरा गुणा की गाह, जो अथाह नेकियां हैं, अच्छाइयां हैं, इंसान, मनुष्य उनके समंदर में डुबकियां लगाने लगता है, उनके अथाह गहराइयों में
डुबकियां लगाने लगता है अगर वो ईश्वर का नाम निरंतर सुनता रहे। ये सुनने का महात्म है। सुने सरा गुणा के गा, सारे गुण, सारी अच्छाइयां, नेकियां, उनके समंदर में गोते लगाने लगता है, डुबकियां लगाने लगता है। सुने शेख पीर पातशाह, ईश्वर का नाम निरंतर सुनते रहने से आदमी शेख, पीर, पातशाह, यानी आप रूहानी रहबर बन सकते हैं, आप पीर बन सकते हैं, आप बादशाह और पातशाह बन सकते हैं, यानी आप कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, रहबर बन सकते हैं, रूहानी रहबर बन सकते हैं। वो सारे गुण, वो सारी खासियतें, सलाहियतें आपके अंदर से प्रकट होने लग जाएंगी, क्योंकि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में वो आपके अंदर है, लेकिन सुनने से वो आपके अंदर से प्रकट होने लग जाएंगी। ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। ईश्वर का नाम निरंतर सुनते रहने से जो अंधा मनुष्य है वो भी वो जो सच्चा रास्ता है, जो असली रास्ता, सही रास्ता है, उसको प्राप्त कर लेता है, ढूंढ लेता है, उसे वो रास्ता मिल जाता है। वैसे तो हम सब लोग अंधे ही हैं, हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन हम सब अंधे हैं। लेकिन ईश्वर का नाम निरंतर सुनते रहने से वास्तव में हमें दृष्टि मिल जाती है, हमें रास्ता मिल जाता है उस परमेश्वर के दर का, उस ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु के दर का, उसके द्वार का, उसके घर का रास्ता मिल जाता है। हम वो रास्ता हासिल कर लेते हैं। सुनिए अंधे पावे राह, सुने हाथ होवे असगाह। वो जो मालिक अथाह है, जिसकी कोई था नहीं पा सका, ईश्वर का नाम निरंतर सुनते रहने से उसकी था मिल जाती है। वो पकड़ में आ जाता है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये सुनने का महात्म है। सुनो, हाथ होवे असगाह, पकड़ में आ जाता है, उसकी था मिल जाती है, जो अथाह है, असीम है, अभेव है, अकथ अकह है। ऐसा सुनने का महात्म है। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। गुरु साहब का फरमान है कि उसके भक्त, उसके प्यारे, उसके प्रेमी, उसके चाहने वाले, उसके आशिक हर वक्त परम आनंद में रहते हैं, खिले रहते हैं। सुने दुख पाप का नाश। ईश्वर का नाम निरंतर सुनते रहने से, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का नाम निरंतर सुनते रहने से दुखों पापों का नाश हो जाता है सदैव के लिए। कैसे, वो मैंने पहले जिक्र किया। तो ये 4 पौड़ियां थी जिनको एक एक करके हमने प्रयास किया। मैंने बार बार कहा मैं बहुत निर्गुण आदमी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो मेरी यात्रा शुरू हुई, ये उसका आधार है कि समझने के चक्कर में नहीं पड़ना। लोग वो समझने के चक्कर में पड़ जाते हैं, मन नहीं लग रहा है, भाग जाता है, सुन नहीं रहा है, इसलिए छोड़ देते हैं। नहीं, मैंने कितनी बार जिक्र किया, साइकिल चलाना जब हमने सीखा तो कितनी बार चोटें लगी, गिरे, संतुलन नहीं था, लेकिन छोड़ा नहीं, फिर सीख लिया, फिर हाथ छुड़ा के भी छोड़ के चलते हैं हम लोग, बातें करते हुए चलाते हैं साइकिल, संतुलन आ गया। तो जितनी बार मन भाग जाए, भटक जाए, उतनी बार समझ लो जैसे साइकिल चलाते वक्त हम गिरे, आज इतनी बार गिरे, लेकिन हटेंगे नहीं, हटेंगे सीख के छोड़ेंगे हम लोग। तो समझने के चक्कर तो एक अलग मामला है, यहां तो सुनना है, पढ़ना है और मानना है। इससे ही समझ में आएगा मामला, क्योंकि अकह है, अकथ है, अभेव है, नहीं बताया नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो उस अनुभव का रास्ता यही है कि सुनते रहे, जितना सुन सकते हैं सुनते रहे। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सुनते रहना, जितना ज्यादा सुनते, कुछ तो पड़ेगा पल्ले, और करते 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 एक दिन, अक्सर मैं कहता हूं कि चाहे 1000 किलोमीटर की जर्नी हो या 10,000 किलोमीटर की जर्नी हो, लेकिन शुरुआत तो एक कदम से होगी ना, फिर पहुंच जाएंगे। हम जैसे अंधेरी रात है तो आपके पास टॉर्च है, तो टॉर्च तो आपको थोड़ी दूर तक ही दिखाती है ना। अगर आप कहें मुझे अभी से पूरा रास्ता देखना है तो कैसे संभव होगा? बस इतना दिखा, उतना तो चलो ना जितना दिखाई दे रहा है। तो ये बात अगर पकड़ में आ रही है कि सुनना है और सुनने से ही सारा खेल बनना है, बात खत्म हो गई।
तो अब सारा जोर सुनने पे देना है। कैसे, किस तरह से आप अपने आप को सुना सकते हैं? अगर चेतन नहीं सुनता है तो अचेतन को सुनाए, रात को सुनाए, उससे बड़ा लाभ होता है। यह भी तो मुझे ईश्वर ने बताया। मैं इसका जिक्र करूंगा माय कन्वर्सेशन विद गॉड में कि कैसे ईश्वर ने मुझे ये समझाया, क्योंकि मैं भी, जैसे मैंने कहा ना कि आदमी तंग आके निराश हो जाता है, तो मैं भी तंग आ गया। तो मैंने कहा ये तो सुनते नहीं है भाई। मैं अपनी फिल्म रोल में सीरियल एक्टिंग छोड़ के, घर के भी लोग नाराज मुझसे, और मैं घूम रहा हूँ, गांव गांव घूम रहा हूँ, शहर शहर गुरुद्वारों में घूम रहा हूँ वहाँ के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले कि पहली बात तो लोग फिल्म देखने के लिए आ जाते हैं, फिर वो देखते हैं कितनी देर की है भाई, उनको जल्दी है। तो गुरबाणी का पाठ भी चल रहा हो, कीर्तन भी, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब लोग टिक के बैठते हैं। उसमें भी आवागमन, किसी को पानी पीने जाना है, किसी को चाय पीने जाना है, किसी ने लंगर चखना है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने वॉशरूम जाना है, यानी आवागमन जारी रहता है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये रेयर मोमेंट है। कहां सुनते हैं हम लोग? तो यहां आ गए तो यहां तो सुन ले भाई, काट लो अपने आप को। वो जो विचार आते हैं उनको भगा दो वहां से, और अपने आप से ये वादा करके, ये कमिटमेंट करके बैठो कि कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जब मैं यहां आया हूं तो अब मैं सुनूंगा। अगर पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वरना मैं खुद पाठ करूंगा और सुनूंगा। उसकी शरण में आया हूं, नाक रगड़ की माफी मांगनी है, उसका धन्यवाद करना है, कृपा मांगनी है, दया की भीख मांगनी है और सुनना है। तो सुनने का इतना बड़ा महात्म है। हम ऑर्डिनरी निर्गुण लोग हैं, हमारी कोई औकात बिसात नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, ये गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, 4 पौड़ियां हैं सुनने के ऊपर, बस यही हमने पकड़ा। कोई बहुत बड़ी मैं फिलॉसफी झाड़ता रहूं, बहुत बड़ी ज्ञान की बातें करने लग जाऊं, नहीं नहीं नहीं, बस इतनी सिंपल बात गुरु नानक देव जी महाराज की समझ में आई, उनकी कृपा से समझ में आई कि अरे यार, हम लोग तो बड़े मूर्ख लोग हैं। वो आदमी सुनने से ठीक हो गया, और 4 पौड़ियां जपजी साहब में गुरु साहब की, सुनने पे सुनने का महात्म कितना बड़ा है। यानी सुन सुन के ईश्वर के नाम को आप ईश्वर हो सकते हैं। इससे बड़ी और प्राप्ति क्या होगी? इससे बड़ा फल और क्या होगा? 68 तीर्थों के स्नान हो जाएंगे, शेख पीर पातशाह हो जाएंगे, धरतल आकाश के बारे में ज्ञान हो जाएगा, अंदर का ज्ञान जोग जुगत अनपेद हो जाएगा, सब कुछ तो ईश्वर वर्मा इंद। और क्या चाहिए भाई? वो अथाह की था मिल जाएगी, वो जो अथाह समंदर है उसकी था मिल जाएगी भाई। इससे ज्यादा बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है जीवन में? इसीलिए अक्सर मैं ये प्रार्थना करता रहता हूं कि मनुष्य ही है जो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमको विश्वास ही नहीं आता। हमको तो इस बात पे विश्वास नहीं आता है कि ईश्वर का नाम सुनने से बंदा ठीक कैसे हो जाएगा क्योंकि मुझसे लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। शुरुआत में बहुत की मैंने, स्वाभाविक मेरा स्वभाव गर्म रहा है शुरू से ही, तो मैं बिगड़ जाता था लेकिन अब भी थोड़ा सा मैं चिढ़ता हूं बीच में, लेकिन फिर जल्दी ईश्वर की कृपा हो जाती है, मैं शांत हो जाता हूं। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि आप छोड़िए उनको, छोड़ दिया। अब कोई कुछ भी लिखता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम वो जो पूरे प्रोसेस थे उसमें सो के गुरु साहब हमको ट्रैक पे, मेन ट्रैक पे ले आए। तो उसमें बीच बात में कभी कोई टोटका या नुस्खा आ जाएगा, वो भी प्रमाण देने के लिए। जैसे किसी ने कहा आप ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं, हम ज्योतिषियों के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ेंगे, सिर्फ प्रमाण देने के लिए कि ये सब कुछ कर्म, प्रारब्ध और भाग्य का खेल है। ये सब कुछ सुनिश्चित लिखा हुआ है। यो माथे पाग कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी ताका मन लाग। वो माथे के लेख जिसका गुरबाणी में जिक्र आता है, उसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हम तो गुरु को माथा टेकते हैं, रुमाला चढ़ाते हैं, प्रसाद करते हैं, मानते तो है नहीं, सुनते नहीं है। इसलिए गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मैंने ये टूटा फूटा सा प्रयास किया कि सुनने की जो महात्म है, जो महत्व है, जो महानता है, उसको शेयर किया जाए कि गुरु साहब ने ये फरमाया हुआ है। तो अगर जल्दी जल्दी पाठ करते हैं ऐसे करके हम निकल जाते हैं, नहीं, इतना बड़ा महात्म है, इतनी बड़ी महानता है ईश्वर के नाम को सुनने की, उसको हल्के में मत दिया करें। वही बात हो जाती है, माथे तिलक हथमाला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। हमने खिलौना बनाया हुआ है। तो कोशिश करिएगा, जो लोग सुन रहे हैं और एकाग्रता से सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मित्रों को बात पकड़ में आई होगी, उनको लगा होगा कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये सुनना। अगर आपके कान तक ईश्वर का नाम पहुंच गया और आप सुनने लग गए हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा की निशानी है। इसको लाइटली मत लें। ऐसे ही
मिल गया। नहीं 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 नहीं, आपके कर्म होंगे, आपका भाग्य होगा, आपने बोया होगा, अंकुरित हुआ होगा, तब ये विधि बनती है। मेरे जैसा निर्गुण, मेरे जैसा मूर्ख आदमी वहां छोड़ छाड़ के फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, वो ग्लैमर, पैसा ऐसे लगा रहता है, क्योंकि ईश्वर ने ये बात समझा दी, ये बात पकड़ में आ गई, कृपा की, दया कर दी कि बेटा ये अल्टीमेट मामला है, इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं है। हर नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं है। कबीरदास जी महाराज, तो सब कुछ छूट जाता है। बस एक ही चीज नजर आती है, एक ही चीज याद आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों को सुनने का जो महात्म है, जो महानता है सुनने की ईश्वर के नाम को, वो पकड़ में आई होगी। और आज से अगर वो कर रहे थे तो और ज्यादा एकाग्रता से, और ज्यादा ध्यान से निरंतर करने का प्रयास करेंगे। और जब आपके जीवन में बदलाव आए, क्योंकि ये फरमान जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के हैं, परम सत्य हैं, परम दृष्टा हैं, ईश्वर का रूप थे, तो वो कह गए हैं, तो फिर सुनने का प्रयास करना जैसे भी हो पाए। मैंने तरह तरह से तरीके बताए हैं जो मुझे गुरु ने सुझाए, मुझे वहां से संदेश आए, तो प्रयास कीजिएगा। कुछ तो अंदर जाएगा, फिर धीरे धीरे खेल बन जाएगा, और फिर हमसे अपना तजुर्बा शेयर भी करिएगा। इसी जो हमने 4 पौड़ियां हैं, तो इन पौड़ियों के नीचे ही, इस वीडियो के नीचे अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स लिखिएगा कि क्या फर्क पड़ा आपको, आपके जीवन में कैसा आनंद आया, कैसा परिवर्तन आया, कैसा कायाकल्प हुआ या नहीं हुआ। फिर हम पूछेंगे आपसे कि कैसे सुना आपने, कितनी एकाग्रता से, कितने प्रेम से, कितनी श्रद्धा और विश्वास से आपने सुना, और कितनी देर सुना। हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अक्सर कह चुका हूं कि यह हो नहीं सकता कि सूर्य उदय हो और रोशनी ना आए। यह हो नहीं सकता है कि आप सुने और आपका जीवन ना बदले। कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का नाम है, गुरु नानक देव जी महाराज का परम सत्य फरमान है, और वो कुदरत का नियम है कि सूर्योदय होगा तो रोशनी आएगी। और अगर आप सुनेंगे तो पाप कटेंगे, पाप कटेंगे तो आराम आएगा, कायाकल्प होगा, विश्वास आएगा, तो आप समय बढ़ाएंगे और विश्वास से सुनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बात पकड़ में आई होगी। ये जो महात्म है सुनने का, ये पकड़ में आया होगा कि ये कितनी बड़ी बात है, इसको हम लाइटली ना लिया करें। और अगर कुछ लोग इसका अनुसरण करेंगे और गंभीरता से सुनने का प्रयास करेंगे, तो मैं उन सबका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।